कॉमेट के आर्किटेक्चर काउंसलिंग 2026 में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने एक भी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आपका वेरिफिकेशन रुक सकता है। इस वीडियो में हम बीआर काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकलिस्ट बताएंगे। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोड फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन आर्किटेक्चर। तो देखिए यहाँ पे कमेटी के अंदर दो तरह का मेरिट सीट होता है, ठीक है, यानी दो तरह के सीट पे एडमिशन देखने को मिलता है। यानी टाइप ऑफ सीट अवेलेबल इन कमेटी काउंसलिंग फॉर आर्किटेक्चर। तो पहला होता है जनरल सीट जिसको हम लोग जीएम सीट बोलते हैं, और सेकंड होता है हमारा केकेआर या फिर एचकेआर, इसी को बोलते हैं हैदराबाद कर्नाटका रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों ही सीट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होते हैं, तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड फॉर जनरल मेरिट सीट आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो है कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में जो है आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पे हमें या तो आधार कार्ड देना होता है या पैन कार्ड। तो जो भी आपने फॉर्म के टाइम में अपलोड किया होगा वही चीज आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वही सबसे ज्यादा बेटर भी रहेगा, ठीक है। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, यानी 10th मार्क्स कार्ड, है ना। यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पे आपको क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है। नेक्स्ट जो अपलोड करना है वो है कैंडिडेट फोटो एंड सिग्नेचर, है ना। आपको यहाँ पर अपना फोटो भी अपलोड करना है और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट एंड और गार्जियंस। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट या गार्जियंस का भी सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो क्लास 12 का जो है मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसका मार्क्स कार्ड जो अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो पहला कि जैसे ही आप यहाँ पे मार्क्स कार्ड अपलोड करेंगे तो आपका जो टॉप और बॉटम है जब आप क्रॉप करेंगे तो वो कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्यूआर कोड, यानी क्यूआर कोड अगर है तो वो प्रॉपर आपका जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्क्रीनशॉट फॉर मोबाइल फोन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेते हैं और अपलोड करते हैं तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, इसलिए आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट शुड अपलोड द ओरिजिनल ऑफ देयर 12th स्टैंडर्ड, है ना। आपको जो भी मार्कशीट अपलोड करना है वो ओरिजिनल अपलोड करना है, और या फिर आप डिजी लॉकर मार्क्स कार्ड को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव ओरिजिनल मार्क्स कार्ड, अगर आपके पास मान लीजिए ओरिजिनल मार्क्स कार्ड नहीं है तो और या फिर डिजी लॉकर मार्क्स कार्ड शुड डाउनलोड द मार्कशीट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजी लॉकर से मार्क्स जो कार्ड होता है उसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल से क्या करना है, वहाँ का प्रिंसिपल्स का सिग्नेचर और मोहर जो है लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है, ठीक है। इफ यू हैव इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री मार्क्स कार्ड स्कैन बोथ टुगेदर एंड अपलोड वन पीडीएफ। अगर आपने सप्लीमेंट्री दिया है या इम्प्रूवमेंट दिया है तो पहले वाला जो आपका रिजल्ट है और इम्प्रूवमेंट वाला या सप्लीमेंट्री वाला जो रिजल्ट है वो दोनों को एक साथ कंबाइन करके स्कैन करना है और फिर एक ही पीडीएफ बना के जो अपलोड करना है, अलग अलग यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको बहुत यहाँ पे मैंडेटरी ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 12 डिप्लोमा सेकेंड पीयूसी या इक्विवेलेंट एग्जाम। क्लास 12 का जो एडमिट कार्ड होता है या डिप्लोमा का जो एडमिट कार्ड होता है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। लेकिन एक कंडीशन है कि इफ एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, मान लीजिए आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, राइट योर एडमिट कार्ड इन्फॉर्मेशन क्लियरली इन कैपिटल लेटर्स ऑन द शीट ऑफ पेपर एंड अपलोड द सेम। तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाइट शीट लीजिए और उस पे एडमिट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और कैपिटल लेटर में लिखे फिर आप उसको जो है अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने होंगे। और ये जो है ये मेनली कर्नाटका, डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका के लिए है, या फिर वे बच्चे जिनका मार्क्स जो है 40% से 45% के बीच में है क्लास 12 में, तो उनको भी ये सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। लेकिन जब भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करें उसमें आपका ही नाम होना चाहिए, यानी आपके ही नाम का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के नाम का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आप नेक्स्ट आपको कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं और क्लेम करना चाहते हैं अपने कैटेगरी को, ठीक है।
तो अपलोड कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी। आप देखिए ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा जो इशू होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार से कम रैंक का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा, और जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके ही नाम का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे है नाटा यानी 2025 और 26 दोनों का यहाँ पे चलेगा। एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड और जेई पेपर 2B आर्क एंड प्लानिंग 2026 एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड और बोथ नाटा 2025 और 26 और जेई 2026 स्कोर कार्ड एज एप्लीकेबल बेस्ड ऑफ बोथ स्कोर विल बी कंसिडर्ड, है ना। तो आप नाटा 2025-26 का यहाँ पे स्कोर कार्ड डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, या फिर जेई 2026 का जो भी आर्क और प्लानिंग का स्कोर कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोनों में जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। OCI PIO कैंडिडेट शुड अपलोड अ डिक्लेरेशन। अगर आप OCI या PIO कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन भी अपलोड करना पड़ेगा जो आपका नेक्चर 1 में दिया गया है। कैंडिडेट बिलो 17 ईयर्स, अगर आपका एज 17 ईयर्स से कम है तो यहाँ पे अगेन आपको डिक्लेरेशन जो है अपलोड करना पड़ेगा, और एनी अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपका कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, है ना। तो ये आपका था GM सीट कैंडिडेट्स के लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं KKR सीट के लिए कि KKR सीट के कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो लगभग यहाँ पे सेम होता, कुछ चीजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला तो कैंडिडेट्स ओरिजिनल ID प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद डेट ऑफ प्रूफ के लिए आपको 10th का जो मार्कशीट है या बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्लास 10th तक का ही था GM में, है ना, कि क्लास 10th का मार्क्स कार्ड ही आपको लगे, लेकिन आप यहाँ पे KKR सीट पे बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आपका कैंडिडेट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन अपलोड करना है। क्लास 12 का जो मार्क्स कार्ड है यानी रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर नहीं है ओरिजिनल, जो भी अपलोड करना है ओरिजिनल ही अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आपको डिजी लॉकर से निकालना है और प्रिंसिपल आपका जो भी इंस्टीट्यूट है या आपका स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल से सिग्नेचर और मोहर लगवाना है और फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, सेम है जो आपका GM सीट के लिए था। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं एडमिट कार्ड और हॉल टिकट इन्फॉर्मेशन क्लास 12, यानी क्लास 12 का आपका जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड करना है। अगर नहीं है तो क्या करना है, हमने आपको पहले ही बताया, यानी एक व्हाइट शीट लेना है और एडमिट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कैपिटल लेटर में क्या करना है, लिखना है और फिर उसको जो है अपलोड कर देना है। अगर आपका क्लास 12 में 40 to 45% है ना, और आप क्लेम करना चाहते हैं डोमिसाइल ऑफ द नाट का, तो यहाँ पे SC ST OBC सर्टिफिकेट भी आपको जो अपलोड करना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट आपके ही नाम का होना चाहिए। नेक्स्ट है नाटा 2025-26 का जो स्कोर कार्ड है वो आपको अपलोड करना है, या फिर JEE 2026 का जो स्कोर कार्ड है वो आपको अपलोड करना है। जो भी बेस्ट होगा वो यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा। फिर HKR यानी कल्याण कर्नाटका रीजन, अगर आप KKR सीट को यहाँ पे क्लेम करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको जो है HKR या KKR जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपके ही नाम का होना चाहिए। साथ ही साथ ये इशू होना चाहिए आपका असिस्टेंट कमिश्नर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू सब डिवीजन द्वारा। ठीक है, इससे नीचे रैंक का सर्टिफिकेट जो है नहीं चलेगा। उसके बाद है कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपके ही नाम का होना चाहिए, और कम से कम ये इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा जो इशू होना चाहिए। इससे कम रैंक का यानी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार से कम रैंक का यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर आप OCI या PIO कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है अपलोड करना है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपलोड करने हैं। तो हमने क्लियरली आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों यहाँ पर आप सबों को अपलोड करना है GM सीट के लिए और KKR सीट के लिए। ठीक, उम्मीद है अब आपको कमेंट के BR काउंसलिंग 2026 के लिए अपलोड किए जाने वाले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही कमेंट के JEE नाटा और काउंसलिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर कमेंट के आर्किटेक्चर एडमिशन 2026।